हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जनरल स्टडीज विद श्रद्धा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखो, हम लोग दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ रहे थे। तो दिल्ली सल्तनत का कार्यकाल है 1206 में गुलाम वंश की स्थापना होती है, 1526 में लोधी वंश समाप्त हो जाता है। तो बस 1206 से 1526 आपको याद रखना है। दिल्ली सल्तनत यही इतना ही चलता है। तो दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश। चार हम लोग ने पढ़ लिया है। पांचवा हम पढ़ेंगे लोधी वंश। तो लोधी वंश के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकते थे वो सब आज हम पढ़ेंगे। उसको पढ़ेंगे नहीं बल्कि अच्छे से समझेंगे। तो आइए देखते हैं कितने इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं लोधी वंश से। और गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। वो सब हम आपको डिटेल में अच्छे तरीके से पूरा चारों वंश के बारे में पढ़ाए हैं। कृपया करके वीडियो आगे देख लेना। तो चलो देखो, आज हम लोधी वंश के बारे में अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो लोधी वंश की स्थापना करता है बहलोल लोधी। और बहलोल लोधी लोधी वंश की स्थापना 1451 में करता है। 1451 में। तो बहलोल लोधी का शासन कार्य था 1451 से 1489। और फिर बहलोल लोधी का 1451 से 1489 तक उसका शासनकाल था। उसने लोधी वंश की स्थापना की। और फिर बहलोल लोधी बहलोल गाजी की उपाधि के साथ शासन पर बैठता है। ठीक है। और इसने बहलोल लोधी ने मतलब अपने नाम का बहलोल लोधी नाम से एक सिक्का भी चलाया था बहलोल लोधी ने। ठीक है। और फिर तो इसका कार्यकाल इतना ही था 1451 से 1489। तो इसका जब कार्यकाल समाप्त हो जाता है तो इसका बेटा आता है सिकंदर लोधी। बहलोल लोधी का बेटा था सिकंदर लोधी। उसका कार्यकाल था 1489 से 1517। सिकंदर लोधी का कार्यकाल था 1489 से 1517। ठीक है। तो फिर ये आता है, शासन करता है। तो सिकंदर लोधी जो था, सिकंदर लोधी बहलोल लोधी का पुत्र, उसका नाम निजाम खां भी था। ठीक है। उसे निजाम खां भी बुलाते थे। और फिर निजाम खां था और सिकंदर लोधी ने ही आगरा शहर की स्थापना की थी। तो आगे ये तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बन चुके हैं और बनेंगे भी कि आगरा शहर की स्थापना किसने की थी। तो सिकंदर लोधी ने आगरा शहर की स्थापना की थी। 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोधी ने की थी। और 1506 में आगरा को ही अपनी राजधानी बनाया था सिकंदर लोधी ने। ठीक है। और फिर सिकंदर लोधी ने भूमि नापने के लिए गज ए सिकंदरी भी चलाया था। मतलब भूमि को नापने के लिए अपने नाम से ही गज ए सिकंदरी भी चलाया था सिकंदर लोधी ने। और सिकंदर लोधी जो था वो एक कवि भी था। वो सिकंदरी गुलरुखी नाम से कविताएं भी लिखता था। आपसे ये क्वेश्चन तो बनेंगे ही कि मतलब कौन सा ऐसा शासक था जो कवि भी था और कविताएं लिखता था। तो सिकंदर लोधी था जो सिकंदरी गुलरुखी नाम से कविताएं भी लिखता था। ठीक है। वो एक कवि भी था। और तो देखो, हमने बताया कि बहलोल लोधी जो है लोधी वंश की स्थापना करता है 1451 से 1489 तक उसका कार्यकाल था। उसके बाद उसका बेटा आता है सिकंदर लोधी का 1489 से 1517 तक कार्यकाल चलता है। तो सिकंदर लोधी जो था, सिकंदर लोधी के दो पुत्र हुए थे। एक था जलाल खां, दूसरा था इब्राहिम लोधी। तो जो जलाल खां था, जलाल खां को सिकंदर लोधी ने जौनपुर का राजा बना दिया। उसे जौनपुर का राज दे दिया, बोला कि तुम इसे संभालो। और जो इब्राहिम लोधी था उसका दूसरा पुत्र, उसे जो है दिल्ली का राजा बना दिया। तो मतलब दिल्ली सल्तनत पे दिल्ली पर राज यही करता है इब्राहिम लोधी। तो ये दिल्ली का राजा बना। तो बस इतना ही आपको याद रखना है लोधी वंश के बारे में कि सिकंदर लोधी के दो पुत्र थे, जलाल खां और इब्राहिम लोधी। तो जलाल खां जौनपुर का था, उसका छोड़ो। और फिर इब्राहिम लोधी को देखो, इब्राहिम लोधी दिल्ली का राजा था। तो बस इब्राहिम लोधी के बारे में हमें 2-4 क्वेश्चन तो बनेंगे ही जो पढ़ना है और इम्पोर्टेंट है। कई बार पानीपत की लड़ाई पूछी गई है। आप सबको पता होगा कि पानीपत की पहली लड़ाई 21 अप्रैल 1526 को हुई थी बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच। और फिर पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोधी की मृत्यु हो जाती है और फिर बाबर ने मुगल वंश की स्थापना कर देता है। तो यही है, 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोधी मारा जाता है। और बाबर जो था, बाबर आके अब दूसरे देश से आया था ना, बाबर आया था और इब्राहिम लोधी को हराया, उसको मार डाला और फिर उसने मुगल वंश की स्थापना कर दी।
तो यही इब्राहिम लोदी जो है 1518 में शासक बनता है, मतलब राज करने बैठता है, क्योंकि 1517 तक तो सिकंदर लोदी ने ही राज किया था। उसके बाद 1518 से इब्राहिम लोदी राज करता है और फिर 1526 में इसका समाप्त हो जाता है, इसका कहानी खत्म हो जाती है पूरा। तो फिर हमसे को क्वेश्चन यही बनेंगे कि देखो पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी तो मारा जाता है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ाई होती है 21 अप्रैल 1526, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, 21 अप्रैल 1526 पानीपत का प्रथम युद्ध। तो देखो बाबर को एक क्वेश्चन हमसे ये पूछा जाता है कि बाबर को निमंत्रण कौन दिया था, तो बाबर को निमंत्रण दिए थे आलम खां। आपको तो पता है कि जो ऐसे राजा, कुछ राजाएं ऐसे होते हैं जो मतलब देखते हैं वह किसी भी राजा को कमजोर देखते हैं तो फिर दूसरे राजा को बुला लेते हैं कि आओ तुम यहाँ पे आक्रमण करो। तो बस ऐसा ही इब्राहिम लोदी के साथ भी हुआ था। आलम खां जो है वो न्योता दिया था, इसको निमंत्रण दिया था, बुलाया था बाबर को, और फिर बाबर आया और इब्राहिम लोदी को मारा और मुगल वंश की स्थापना की, क्योंकि इन लोगों का भी सपोर्ट था। हमारे देश में तो ऐसा ही रहता है, सब लोग गद्दार होते हैं। तो फिर तो बाबर जब आया था लड़ाई करने तो उसने पहली बार हमारे देश में मतलब युद्ध में तोप का प्रयोग हुआ था, तोपची का प्रयोग पहली बार हुआ था। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अभी तक मतलब ये क्वेश्चन बनते हैं कि बाबर की लड़ाई में जो तोपची चलाने वाले दो सैनिक थे उनका नाम क्या था। तो तोपची चलाने वाले यही दो थे, मुस्तफा अली और मुस्तफा अली का एक का नाम था और एक का नाम था मुस्तफा। तो बाबर के लड़ाई में तोपची चलाने वाले जो दो लोग थे उनका नाम था मुस्तफा और मुस्तफा अली। ये दोनों तोपची चलाते थे, तोप चलाए थे। पहली बार हमारे भारत देश में मतलब तोप से लड़ाई हुआ था, इसीलिए तो इब्राहिम लोदी हार गया, नहीं तो हारता थोड़ी ना। और फिर उसके बाद इब्राहिम लोदी के मरने के बाद बाबर ने मुगल वंश की स्थापना कर दी। तो दिल्ली सल्तनत यहीं से खत्म हो जाता है 1206 से 1526 तक। पहला वंश जो है गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना करता है। उसके बाद गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, आखिरी शासक था लोदी वंश, जो हम आपको पढ़ा दिए हैं। कुछ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन जो भी 2-4 हैं इम्पॉर्टेंट हैं एग्जाम के लिए। तो थैंक यू सो मच। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। जय श्री राम।